आइए बैठिए। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं दाहोद गुजरात से एक टीचर जिनका नाम है मोविन वर्गीस। हमने एक मोविन जी क्षमा चाहूंगा, हमने एक कहावत सुनी है कि पानी पिला पिला करके मारना। मोविन जी जब अपनी पहली बार ससुराल गए तो इनको घी पिला पिला करके इनका स्वागत किया गया। ये सही है? बिल्कुल सही है सर। क्या हो गया था भाई साहब? सर एक्चुअली मैं एक रोमन कैथलिक हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ जी। और मेरी शादी हुई है एक ब्राह्मण से। ब्राह्मण से? हुई नहीं सर, कर ली। कर ली, अच्छा। और जब वो पहला इंटरेक्शन हुआ हमारे आदरणीय ससुर और सासू जी से, जी। तो वो इंटरेक्शन बहुत ही तकलीफ़ वाला था। मेरे ससुर जी इज़ वेरी काइंड, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मुझे एक्सेप्ट किया। बट जो मेरी सासू माँ थी थोड़ा सा गुस्सा थी कुछ पल के लिए, और उस दिन सर्व किया गया था मेरे लिए दाल बाटी। अच्छा। और वो घड़ी घड़ी आती और उस दाल बाटी में 2-3 चम्मच घी डाल के जाती कि बेटा आप खा के बता। सर वो बहुत ही बुरी हालत में था मैं, इतना घी खिला दिया गया था मुझे और हमको ये आदत नहीं थी घी खाने की, जी जी। तो बहुत सारा घी खिला दिया इस तरह गया। से वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर अब रही वो थी। उनका प्यार था सर, नाराज़गी थी, वॉट जो भी था मेरे लिए तो आशीर्वाद था। प्रेम से आपको लगाव है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। किस उम्र से आपको लगाव हुआ प्रेम से? बचपन से। बचपन से। किस तरह व्यक्त किया आपने अपने प्रेम को? सबसे पहले तो अपनी मम्मी से, हाँ, ये तो सही है। लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम उनके साथ नहीं मिला बिकॉज मैं जब 9th में था तब मेरी मम्मी गुजर गई। ओह, आई एम सैड टू हियर दैट। फिर पापा ने बहुत प्यार दिया हमें, और अब इट्स माय वाइफ एंड माय डॉटर जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। पत्नी मिलने से पहले कोई ऐसा हुआ हो कि प्यार आपने व्यक्त वो किया? टेम्पररी होता था सर। अच्छा, एक आध बार हुआ, कई बार हुआ, हुआ ही नहीं? कई बार हो गया सर। कई बार हुआ? जी जी। लेकिन ये सोच के रखे थे कि जिससे शादी करेंगे वो ऐसी होंगी। पहले से सोच के रखा था? जी, और वो बिल्कुल ऐसी हैं। तो हम एक ठहर जाइए, एक वीडियो देख लेते हैं आपका, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम मोविन मैथ्यू वर्गीस है और मैं गुजरात के एक छोटे से शहर यानी कि दाहोद से हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मैं पिछले 19 साल से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी फैमिली में 2 जन हैं, मेरी वाइफ दीप्ति वर्गीस और मेरी डॉटर होसाना वर्गीस। दीप्ति को मैं सिर्फ 3 महीने से जानता था उन दिनों, और हमने 3 महीने में सिर्फ झगड़ा झगड़ा और झगड़ा ही किया। और फिर अंतरात्मा से आवाज़ आई कि ज़िंदगी भर जब झगड़ा ही करना है तो इनसे बेहतर और कौन होगा। तो फिर हमने दीप्ति को प्रपोजल किया कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं एक क्रिश्चियन हूँ, रोमन कैथलिक हूँ, और मेरी वाइफ वो एक मैथिल ब्राह्मण है। मैं साउथ से, वो नॉर्थ से। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम था, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ इतने जल्दी एक्सेप्ट करने के वो तैयार नहीं थे। इसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ से अलग जाके बिना आशीर्वाद के हमको हमारे पेरेंट्स के शादी करनी पड़ी। और ये प्रश्न मैं हमेशा उनको पूछता हूँ कि मैं तो आप में इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ देखता हूँ, तो आपने मुझ में क्या देखा? जो क्वालिटीज़ और जो चीज़ मैं अपने एक हस्बैंड में देखना चाहती थी, वो सारी क्वालिटी मुझे उनमें नज़र आई। कौन बनेगा करोड़पति में मेरा जाने का सबसे बड़ा कारण यही कि वहाँ से मैं खूब सारे पैसे कमा के लाना चाहता हूँ। हर एक पाई, हर एक पैसा मैं अपनी बच्ची की एजुकेशन और उसके बेटर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो जब आपने शादी का निर्णय किया तो सहमति नहीं मिली, ना आपके परिवार से ना उनके परिवार से? नहीं सर। और फिर आपने भाग के शादी कर ली? जी सर। और उसके बाद आपकी पत्नी, जो कि एक मैथिल ब्राह्मण हैं जी। और आप रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन जी। हैं, उनको लगा कि नहीं, हमें इसका सामना करना चाहिए, जी। और आप गए मिलने उनके माता पिता से। जी। बहुत ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया आपकी पत्नी ने।
अभी आपने कहा कि आपका जो घरे में जो वातावरण है वो नॉन वेजिटेरियन है था, अभी सब साफ हो गया है, प्योर वेजिटेरियन। आप भी प्योर वेजिटेरियन हो गए? जी सर। तो ये आपकी तरफ से एक त्याग है एक तरह से पत्नी के लिए। सर जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं इतना नहीं कर सकता उसके लिए। जी जी, बहुत खूब, क्या बात। पब्लिक जब उससे मुझे पूछती थी कि भैया आपने इनसे शादी क्यों करी, तो मैं हमेशा कहता था कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। और जब उनसे कहते थे, उनसे कोई पूछता था तो उनका कहना डायरेक्ट होता था कि मैं इसके कलर से बहुत प्यार करती हूँ। क्या बात। और जो वाह। वो सवाल पूछते थे उनके लिए मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि सर हमें तो ऊपर वाले ने बनाया इस अंदाज से, गलती उसकी भी क्या, क्योंकि उसने बनाया हमें रात में, रंग वो डाला जो ना निकले मरते दम तक, और जब हम उसकी फैक्ट्री से निकले हम पर एक लेबल था, कलर जाए तो पैसा वापस। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमने सुना है कि जब वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो आप भी उनके साथ व्रत रखती जी सर। और जब यहाँ से केबीसी से मुझे कॉल आया था सर, इट वाज द करवा चौथ डे, हैं? हाँ हाँ, और वो सुबह से बड़ी उनकी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि रोज़ तो उपवास रखते नहीं जी। है, एंड दैट वेरी पर्टिकुलर डे उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। जी और जी, उनके साथ साथ हम भी हो लिए थे कि वो प्यार बताने का एक बड़ा अच्छा दिन होता है जी हाँ। कि लो मैं हम भी नहीं खाएंगे। और सर जस्ट एट 4:22 आई गॉट द कॉल, और फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो करवा चौथ का जो एक असर लगा आपको इसका। सर करवा चौथ को वो कॉल आया था ऑडिशंस, एंड देन आई गॉट दिस कॉल ऑन द धनतेरस डे सर। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आपने कहा कि जब आप सुबह उठे ब्याह के बाद, आपने पत्नी को देखा तो आपको लगा कि मैंने किस पागल से शादी कर ली, ऐसा क्या वातावरण हो गया? सर शी वॉज कंटिन्यूसली वो हनुमान चालीसा चैंट कर रही थी, अच्छा और मुझे ये सब नहीं मालूम था, मैंने कभी सुना नहीं था। अभी मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ जी, हनुमान चालीसा, थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा हूँ, बाय हार्ट मुझे नहीं आता। तो जब मैंने उनको यूँ मुड़ के देखा तो मुझे लगा ये क्या है, किससे शादी कर लिए, पागल है। बट सर दैट वाज द रिलीजियस बिलीफ व्हाट शी हैड, द स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस व्हाट शी हैज़, जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और हमने सुना है कि जितने भी त्योहार होते हैं देश भर में, उन सबको आप मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जी अपने सर, घर में। जी सर, हम सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे हमारे ऑल्टर पे जीसस है, मदर मैरी है, मेरे घर में ऐसे ही साईं बाबा भी हैं, गणपति दादा भी हैं, हम उनका भी इतने ही उससे शिद्दत से उनकी आराधना करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ट्रूली अ वेरी सेक्युलर थॉट यू हैव। थैंक यू सो मच।